नमस्कार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज भक्ति आंदोलन लेकर के आए हैं और भक्ति आंदोलन का हम लोग आज भाग 1 पढ़ेंगे और इसका एक अगला वीडियो और आएगा भाग 2 करके। तो भाग 1 में पढ़ना है कि भक्ति आंदोलन में क्या क्या था, किस तरह की भक्ति की जाती थी। तो भक्ति आंदोलन में धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग, जिसको हम धारण करेंगे वो धर्म कहलाएगा। अब इसी में है कि हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या था। तो हिंदू धर्म का उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति करने का अर्थ होता है जीवन मरण से मुक्ति पाना। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती थी? तो मोक्ष की प्राप्ति खास करके 3 आधार पर होती थी। तो सबसे पहले है कर्म के आधार पर, उसके बाद है ज्ञान के आधार पर और भक्ति के आधार पर। तो मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम क्या था? कर्म, ज्ञान और भक्ति। अब है भक्ति, ईश्वर की प्रार्थना करना भक्ति कहलाता है। ईश्वर की प्रार्थना करना भक्ति कहलाता है। और भक्ति के मार्ग कौन कौन थे? तो भक्ति के मुख्य रूप से 2 मार्ग थे, एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। अब हम लोग सगुण भक्ति को 2 भागों में बांटेंगे, रामश्रयी भक्ति और कृष्णश्रयी भक्ति। रामश्रयी भक्ति का अर्थ जो राम को भगवान मान के पूजते हैं और कृष्णश्रयी का अर्थ हुआ जो कृष्ण को भगवान मानकर पूजते हैं। तो रामश्रयी में खासकर रामानंद और तुलसीदास राम की भक्ति करते थे और कृष्ण भक्ति में चैतन्य हो गया, मीराबाई और सूरदास, ये कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे। अब है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में थे आपको कबीर, नानक और रैदास। अब आगे चलते हैं। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था और 8वीं सदी में हुआ था और शंकराचार्य ने किया था। यानी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में 8वीं सदी में शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। अब इसका विस्तार, यानी भक्ति आंदोलन का विस्तार अलवार एवं नैनार संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन का विस्तार अलवार तथा नैनार संतों ने किया था। और अलवार का अर्थ होता है जो विष्णु का उपासक हो, जो विष्णु का उपासक हो अलवार कहलाते हैं। और नैनार का अर्थ होता है जो शिव का उपासक हो। अब है अलवार संतों की संख्या 12 थी उस समय। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और जिसमें कुछ है जैसे नम्मालवार हो गया, मधुर कवि, अंडाल जो की प्रथम महिला थी और कुलशेखर जो कि राजा थे। तो अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। अब नैनार संतों की संख्या उस समय 63 थी, जो कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। तो निरुना वुकरसु, उसके बाद हो गया तिरुज्ञान, उसके बाद हो गया सुंदर मूर्ति। ये नैनार संतों की कुछ और एग्जाम में इसका बराबर पूछा जाता है, इस सबों का नाम, तो एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। और मेन यहाँ पर है प्रवर्तक और मत। भक्ति आंदोलन में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रवर्तक और मत। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया था। शंकराचार्य ने किस बात का दिया? अद्वैतवाद। उसके बाद माधवाचार्य है, तो माधवाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया। द्वैतवाद का अर्थ होता है वो सिर्फ बोला था कि सिर्फ एक ब्रह्मा ही और उसको भगवान करके ही पूजा करते थे। और निम्बताचार्य ने क्या किया कि द्वैतवाद का नारा दिया, मत दिया। अब वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का नारा दिया या मत दिया। उसके बाद रामानुजाचार्य, तो इन्होंने क्या किया? विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया। और यहाँ पर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है पांचों, तो पांचों को याद रखना है। अब है शंकराचार्य, और शंकराचार्य को शंकर के नाम से भी जाना जाता है। और शंकराचार्य का जन्म कलाडी केरल राज्य में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? कलाडी केरल में। और इसकी मृत्यु हुई थी केदारनाथ में, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता था। और इन्होंने क्या किया? चारों दिशा में धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो उत्तर दिशा में ज्योतिष पीठ की स्थापना की, जो कि बद्रीनाथ में पड़ता है, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ। और दक्षिण दिशा में श्रृंगपेरी पीठ का निर्माण किया, जो कि मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद पूर्व में गोवर्धन पीठ का स्थापना किया, जो कि पुरी उड़ीसा में पड़ता है। गोवर्धन पीठ पुरी
उड़ीसा। उसके बाद है शारदा पीठ, ये द्वारिका में पड़ता है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो इस तरह से इन्होंने चारों दिशा में अपने भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। और ज्ञान की प्राप्ति शंकराचार्य को उज्जैन में हुई थी। और उज्जैन कहाँ पर पड़ता है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब है रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था और ये सगुण भक्ति से जुड़े हुए थे। किस भक्ति से जुड़े थे? तो सगुण भक्ति से ये जुड़े हुए थे। और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। आगे अब शासक है निम्बकाचार्य। तो इसका जन्म मद्रास में हुआ था और वर्तमान में मद्रास को हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और इन्होंने सनक संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। निम्बकाचार्य को सनक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद है रामानंद, जिसका जन्म 1299 से 1299 में हुआ और 1411 में मृत्यु हुआ। और इतिहास में ये विवादित विषय इसके जन्म का। तो इसका जन्म प्रयाग में हुआ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामानंद का जन्म प्रयाग में ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपको रामानंद को जाता है। एग्जाम की दृष्टि से याद रखना और पूछा भी जाती है। अब है सगुण भक्ति। खासकर ये सगुण भक्ति से जुड़े थे और उसमें राम की पूजा करते थे। राम की पूजा करने के लिए आग्रह करते थे अपने भक्तजनों को। और इनके 12 शिष्य हुए थे और जिसमें कुछ मुख्य है उसको याद रखना है। तो कबीर इन्हीं के शिष्य थे। रामानंद के रैदास हो गया, सेना हो गया, पद्मावती जो कि पहली महिला थी। तो इसके 12 शिष्य में ये मुख्य है, कबीर, रैदास, सेना और पद्मावती। अब है इन्होंने क्या किया रामानंद ने? तो रामानंद ने हिंदी भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। रामानंद क्या किया कि इन्होंने हिंदी भाषा में जो है ना भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। अब आगे आपको कबीर का जन्म 1440 में हुआ और कबीर का जन्म 1440 में हुआ और मृत्यु 15 से 10 में भी। और इसके मृत्यु का भी आपको इतिहास में विवाद तिथि है। तो कहा जाता है कि कबीर का जन्म जो है एक जुल्हा परिवार में हुआ था जो कि इस बच्चे को फेंक दिया था और नीरू और एक नीमा नाम के व्यक्ति ने इसको उठा करके लाया था और इसका लालन पालन किया था जो कि बाद में कबीर के नाम से जाने गए थे। तो इसका जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और कबीर के गुरु थे रामानंद। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद, जिससे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। अब ये निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे। निर्गुण भक्ति से ये जुड़े हुए थे। उसके बाद है कबीर के उपदेशों एवं देहों का संकलन बीजक में किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर के उपदेशों एवं देहों का संकलन किसमें किया गया है? तो ये बीजक में किया गया जो कि इसका पुस्तक है। और इसके शिष्य थे दादू, कमाल और कमाली। हम लोग ने आज भक्ति आंदोलन का भाग 1 पढ़े। इसका अगला वीडियो एक और आएगा भाग 2 करके। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों के बीच शेयर करें। चैनल का नाम है गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल।